हेलो एवरीवन, दिस इज कौशल एंड वेलकम यू टू सीयूटी बाय मॉड्यूलेशन, राइट। सो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश कर लिया है सुपरलेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड का, ठीक है, जहां पे हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें जानी, बहुत नई नई चीजें जानी है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 2 में भी आप देखोगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स यहाँ पे होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से के लिए, ठीक है। मैंने बताया आपको ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, करेक्ट। एंड इसका राइट मेथड क्या होगा, बार बार इसको रिवाइज करना, नहीं तो आप कुछ समय बाद भूल जाओगे। आज आपको याद होगा, आप इस लेक्चर को देखोगे, मैं मान रहा हूं आपको याद हो जाएगी चीजें, बट कुछ टाइम बाद ही ये सारी चीजें आपके दिमाग से उतरना स्टार्ट हो जाएगा। चलो, सी इनलैंड, ठीक है। तो हमारे पूरे अर्थ में, ठीक है, सबसे बड़ी यानी हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ी जो सी इनलैंड है उसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सी क्या है, मेडिटेरेनियन सी। और उसके अंदर जो पूरा का पूरा जो सी आइलैंड है, दैट इज, देख रहे हो, सी इनलैंड जो है उसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा सी भी क्या है, मेडिटेरेनियन सी ही है, ठीक है, लार्जेस्ट सी। उसका नाम क्या है, इसका भी नाम ठीक है, लार्जेस्ट सी कौन सी है, मेडिटेरेनियन सी। इस बात को भी आप याद रखोगे, ठीक है। ये कहां है बेसिकली, मेडिटेरेनियन सी आप देखोगे कहां पे है, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो नदी बहती है ना, जो सी बहती है, दैट इज, है ना, उसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। तो पहले के समय जब लोग ट्रैवल करते थे, मान लो सपोज इटली से किसी को नीचे आना, दैट इज इजिप्ट की तरफ आना है, तो कौन से रिवर पे सेल कर रहा होगा, वो मेडिटेरेनियन सी को सेल कर रहा होगा, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, एक बात और बताऊं आपको, बहुत ही बिजी सी है, राइट। रिवर्स का हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दैट इज राइन रिवर सबसे बिजिएस्ट है। इसी तरह से सबसे बिजिएस्ट अगर सी की बात की जाए तो सबसे बिजिएस्ट सी भी कौन है, मेडिटेरेनियन सी, यूरोप के जस्ट पास। इसीलिए आप समझ सकते हो यूरोप में बहुत बिजनेस होता होगा यूरोप एंड अमेरिका के बीच, तो इसीलिए सबसे बिजिएस्ट वो देखोगे सी भी है, राइट। ओशन, ओशन में देखो सबसे बड़ी और सबसे डीपेस्ट ओशन भी क्या नाम है उसका, पैसिफिक, दैट इज प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर हमारे पूरे मतलब अर्थ का सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी ओशन भी है और सबसे डीपेस्ट ओशन भी है, ठीक है। एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं, 4200 किलोमीटर यानी 4200, ठीक है, सॉरी मीटर्स, किलोमीटर्स नहीं मीटर्स, राइट। 4200 मीटर्स का लगभग आप क्या देखोगे, रेगुलर उसका एवरेज डेप्थ है, यानी 4 किलोमीटर तो एवरेज डेप्थ है, राइट। तो कितना ज्यादा डेप्थ होता होगा कहीं कहीं, और कहीं कहीं थोड़ी क्या होती होगी, सैलो भी होती होगी। चलो, लेक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लेक, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स का बहुत फेवरेट पार्ट है, राइट। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं इसको। डीपेस्ट लेक, दुनिया का सबसे गहरा लेक क्या है, लेक बैकाल, लेक बैकाल जो कि साइबेरिया में है, साइबेरिया, ठीक है। साइबेरिया कहाँ है, साइबेरिया आप देखोगे रशिया का पार्ट है ना। साइबेरिया कहाँ है, साइबेरियन जो पार्ट होती है वो रशिया के पार्ट है, दैट इज, आप देखोगे डीपेस्ट जो लेक है हमारा, सबसे गहरा लेक वो क्या है, लेक बैकाल, दैट इज साइबेरिया। हाईएस्ट लेक यानी सबसे ऊंचे जगह पे जो लेक है उसका नाम क्या है, लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका, दैट इज बोलिविया, बोलिविया में है। बोलिविया क्या है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, बोलिविया भी क्या है, साउथ अमेरिका की पार्ट है, करेक्ट। फिर से देखो, दो चीजें और बता रहा हूं वापस से, लेक सबसे डीपेस्ट सबसे गहरा लेक कहां पे है, लेक बैकाल, ठीक। सबसे ऊंची लेक, लेक का नाम क्या है, लेक टिटिकाका, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। चलो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब जनरली जो हमारे पास लेक होती है वो कैसी हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है, सॉल्टी हो जाती है, राइट। तो सॉल्टी ना होना, दैट इज फ्रेश वाटर लेक होना, उस वो कहां पे है, जिसका नाम क्या है, लेक सुपीरियर, यूएसए का बहुत ही फेमस लेक है, ठीक है, अमेरिका की लेक सुपीरियर, बहुत बड़ी लेक भी है, राइट। लेकिन ये क्या है, सबसे ज्यादा बड़ी लेक इन टर्म्स ऑफ फ्रेश वाटर है, राइट। अगर फ्रेश वाटर का टैग हटा दोगे तो सबसे लार्जेस्ट क्या होगी, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक, जिसका नाम क्या है, लेक करीबा, लेक करीबा, जो कि जाबिया और जिम्बाब्वे के बीच बनाया गया, यानी आर्टिफिशियल मतलब खुद से बनाया गया है लेक, राइट। उसको निकाल कर वहां से क्या किया गया है, मिट्टी को उन्होंने लेक बना दिया, जिसका नाम क्या है, लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है, लेक करीबा, दैट इज बिटवीन जाबिया एंड जिम्बाब्वे। कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, दुनिया का सबसे बड़ा लेक, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, उस लेक का नाम क्या है, उस लेक का नाम है कैस्पियन सी। अब सुन के बहुत हैरानी हो रही होगी, है ना, कि सर कैस्पियन सी लिखा हुआ है लेकिन आप उसको बोल रहे हो लेक है वो, हाँ, क्योंकि इसकी साइज इतनी बड़ी है कि वो सी जैसा दिखता है, राइट। लेकिन चारों तरफ से क्या है, उसको घेर के रखा गया है, यानी वो कहीं भी जाके किसी से मिलती नहीं है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर किसी सी को आपको सी का टैग देना है तो वो जरूर कहीं ना कहीं ओशन में जाके मिलना चाहिए, वो ओशंस में जाके नहीं मिलती है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया,
लग तो दिया हमने कैस्पियन सी, लेकिन है क्या वो लेक, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लेक का नाम क्या है, कैस्पियन सी। करेक्ट, लार्जेस्ट लेक का नाम क्या है, कैस्पियन सी। ठीक है, नोट डाउन कर लो, लार्जेस्ट लेक कैस्पियन सी। ठीक है, चलो आर्टिफिशियल लेक याद हो गया होगा, लेक करीबा जो कि जाबिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। वर्ल्ड्स रेनियस्ट स्पॉट, हमारे इंडिया में ही सबसे ज्यादा बारिश होती है, कहां पे, मेघालय में। मेघालय स्टेट है जिसका एक डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, मौसनरम। मौसनरम में कहां पे, चिड़ापुंजी में। चिड़ापुंजी क्या है, एक तरह का तहसील और जिला है, मतलब वो कह लो जोन है, राइट। तो आप देखोगे मौसनरम जहां पे है, मौसनरम में चिड़ापुंजी नाम का जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी रेनिएस्ट स्पॉट है पूरे दुनिया का। ठीक है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश जहां पे होती है उसका नाम क्या है, मौसनरम, दैट इज मेघालय उसका। और जहां पे एग्जैक्ट बारिश होती है उस जगह का तहसील कह लो या गांव कह लो, उस एरिया का नाम क्या है, चिड़ापुंजी। ठीक है, चलो सी पोर्ट, सबसे बड़ी सी पोर्ट कौन सी है, लार्जेस्ट सी पोर्ट क्या, संघाई की। ठीक है, लार्जेस्ट सी पोर्ट क्या है, संघाई की। संघाई में इतनी बड़ी सी पोर्ट बनाई गई है। ठीक है, आप देखो ज्यादा से ज्यादा जो पूरा का पूरा ट्रेड होता है ना चाइना का, उसका लगभग 30-40%। एक तो समझ लो चाइना कितना ज्यादा ट्रेड करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्ट आए तो आप प्लीज मेरे बात को सुनने के बाद एक बार जाकर यूट्यूब पे ही या नॉर्मल आप मैं बताऊं गूगल करके आप देखना। ठीक है, इस पूरे पोर्ट को देखना, संघाई पोर्ट। ठीक है, संघाई पोर्ट आपको समझ में आएगा, पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया उस पोर्ट को, इतना बड़ा सा पोर्ट बना दिया उन्होंने, राइट। तो ध्यान रहे, संघाई चाइना में। ठीक है, तो हमारा कंपटीशन उस जगह पोर्ट में तो कहीं भी नहीं है एक्चुअल में, राइट। चलो एयरपोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहां पे, देखो किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सऊदी अरेबिया में है। बाय एरिया के टर्म में, यानी कितनी बड़ी एरिया में उस पूरे एयरपोर्ट को बनाया गया है, उस एयरपोर्ट में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया, बाय एरिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से है, करेक्ट। चलो हाईएस्ट कौन सा है, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट। ठीक है, दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट। अगर आप लोग न्यूज को थोड़ा भी फॉलो करते होंगे, आपने नोटिस करा होगा जब इंडिया और चाइना का स्क्रिमिश हुआ था, दैट इज थोड़ी लड़ाई और झगड़े हो गए थे, उस समय इसी एयरपोर्ट के बारे में बार बार बोला जाता था कि तिब्बत में एक ऐसा एयरपोर्ट है जो सबसे पास है हमारे इंडियन बॉर्डर से सबसे पास जो एयरपोर्ट है वो भी कौन सा है, इसका नाम भी यही है, दैट इज दाओचेंग यादिंग एयरपोर्ट। ठीक है, जो कि गारजी तिब्बत में है। ठीक है, बात को सुनो अच्छे से और इसको समझो कि कैसे स्टैटिक जीके का नॉलेज कैसे करंट अफेयर्स में भी काम आता है। अगर स्टैटिक चीजें पता होंगी, जैसे ये सब पता होगा, तो आप जो न्यूज सुनोगे वो भी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, स्टैटिक जीके को अपने आपको क्या करना है, उसको इंप्रूव करना है आपको। ठीक है, चलो एयरलाइनर, यानी अभी फिलहाल के समय दुनिया की सबसे बड़ी जो एयरलाइंस है वो क्या है, एयरबस A380। एयरबस कहाँ की कंपनी है, एयरबस बेसिकली कंपनी कहाँ की है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, राइट। एयरबस जो कि बड़ी क्या बनाती है, बहुत बड़े पैसेंजर्स के लिए एरोप्लेन्स बनाती है। चलो नेक्स्ट है डैम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखो, डैम के कुछ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबा डैम, यानी वो टॉलेस्ट है ना, लंबाई, क्या नाम है इसका, जिंगपिंग आई डैम। ठीक है, तो यार जिनपिंग वो जिंगपिंग है ना, तो उनके प्रेसिडेंट के नाम से ही क्या है, उनका बहुत रिलेशन है। तो कल को थोड़ा भूलने लगो तो क्या रखोगे, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है, सी जिनपिंग। तो यहाँ पे देखो जिनपिंग आई डैम, दैट इज जिनपिंग 1 है, ये जिनपिंग 1 या जिनपिंग आई डैम, राइट, जो कि चाइना में है, यानी टॉलेस्ट डैम चाइना में है। सबसे बड़ी डैम देखोगे आप चाइना में है। ठीक है, तो चाइना डैम बनाने के मामले में बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट क्या, यानी सबसे लंबी डैम कहाँ की है, हीराकुद डैम, हीराकुद डैम जो कि कहाँ है, हमारे उड़ीसा में है। हीराकुद डैम जो कि कहाँ है, हमारे इंडिया में ही है। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, डैम है। इस बात को याद रखना, इंडिया का तो होगा ही होगा, हम बार बार बचपन में पढ़ते थे, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुद डैम। ठीक है, लेकिन ये दुनिया का भी सबसे लंबा डैम है, करेक्ट। चलो बिगेस्ट वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, क्या नाम है, करीबा डैम जो कि कहाँ है, जिम्बाब्वे में। करीबा डैम दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर कैरी करता है, यानी वहां पे बहुत ज्यादा वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है। ठीक है, उस डैम के अंदर। ठीक, और जो दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम है, ठीक है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल क्या है, डैम है वो, उसका नाम क्या है, थ्री गॉर्जियस डैम जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं थोड़ा करंट के साथ, देखो अगर थ्री गॉर्जियस डैम के बारे में आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनी हुई है। ठीक है सर, पता है।
अगर ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनी है तो आपको पता होगा कि चाइना से ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ एंटर करती है, इंडिया में। हाँ ठीक है सर, ये भी पता है। अब आगे अगर ये पता होगी तो देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको ये पता होने लगेगी कि अगर थ्री गॉर्जेस डैम को हम ब्रह्मपुत्र पे बना देंगे तो पानी को रोका और अचानक से छोड़ा जा सकता है। तो इंडिया का कहीं ना कहीं जो फ्लड है, मान लो थ्री गॉर्जेस डैम से इन्होंने बहुत सारे पानी को जमा करके रखा और सडन छोड़ दिया बहुत सारे पानी, वो इंडिया में क्या कर सकती है, फ्लड ला सकती है, राइट। तो देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, स्टैटिक नॉलेज को बहुत इंप्रूव करना होगा, राइट, एग्जाम्स के लिए भी और आगे के आने वाले जीवन के लिए भी, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉन्क्रीट डैम कौन सी है, थ्री गॉर्जेस डैम, ठीक है। और स्टोरेज के हिसाब से सबसे बड़ी डैम क्या है, वाटर स्टोरेज यानी रिजर्वायर में, जिसका नाम क्या है, करीबा डैम, ग्रेट। लॉन्गेस्ट डैम क्या है, हीराकुंड डैम, जो कि इंडिया में उड़ीसा में ही है। और टॉलेस्ट डैम क्या है, जिंगपिंग आई डैम, जो कि चाइना में है। यानी टॉलेस्ट और सबसे बड़ी डैम कहां पे है, चाइना में। कोरल फॉर्मेशन, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं, जब आप देखते होगे बहुत सारे जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, थोड़ा तैरते वैरते स्कूबा डाइविंग करते हैं, राइट। तो वो लोग बेसिकली दिखाया जाता है कि वो लोग कहाँ तैरेंगे, जहाँ पे नीचे कोरल्स वगैरह होता है, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल आपको सीन्स दिखती है ना। तो कोरल्स बेसिकली क्या होती है, रीफ होती है जो कि बिल्कुल पानी के सतह पे होती है नीचे, है ना, एक तरह का जीव है ये, है ना। तो सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ देखने को मिलता है, द ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया में, द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कोई भी रीफ आसपास भी नहीं है, इतना बात समझ लो आप, ये समझ लो इतना ज्यादा लेंथ में फैला हुआ है कि इसके आसपास कोई रीफ नहीं है, राइट। तो आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, कोरल फॉर्मेशन कहां होती है, ग्रेट बैरियर रीफ में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी सी रीफ है। क्रूज शिप, सबसे बड़ी क्रूज शिप आज के समय कौन सी चलती है, रॉयल कैरेबियन के नाम से, रॉयल कैरेबियन के नाम से आज के समय दुनिया में सबसे बड़ी क्या चलती है, क्रूज चलती है, क्रूज सेवा, राइट। चलो कैनल, ठीक है, लॉन्गेस्ट कैनल कौन सी है, बीजिंग हैंगजाओ, ठीक है, ग्रैंड कैनल, ठीक है, बीजिंग हैंगजाओ ग्रैंड कैनल क्या है, दुनिया की सबसे लंबी टनल है, बहुत लंबे दूर तक उन्होंने टनल बना के रखा हुआ है, ठीक है। कहां से कहां, बीजिंग दैट इज उसकी कैपिटल, और हंगजाओ से जोड़ती है। हंगजाओ कहां है, बेसिकली थोड़ा साउदर्न पार्ट में है, ठीक है, गंजाओ, ठीक है, हंगजाओ, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, बेसिक नॉलेज के हिसाब से, चाइनीज को बहुत पता होता है इंडिया के बारे में भी, आप लोग थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करना स्टार्ट करो चाइना के बारे में, राइट, ठीक है। चलो एनिमल, सबसे इंटेलिजेंट एनिमल किसको बोला गया, ऐसे आप बोलोगे सर इंसान होता है, ठीक है, तो इंसान के अलावा हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इंसान ऑप्शन में कभी आएगा भी नहीं, ठीक है, ह्यूमन कभी नहीं आएंगी। तो देखो क्या है यहाँ पे, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन से होते हैं, चिंपांजी, चिंपांजी बहुत ज्यादा समझदार होता है, बहुत ज्यादा विकसित होती है उनके दिमाग, ठीक है, राइट। अगर एनिमल लिखा है तो चिंपांजी बोला हमने, फिश बोलते तो क्या होता है, डॉल्फिन हो जाता है, ठीक है, आपके मन में ऑलरेडी आ रहा होगा ये बात कि सर डॉल्फिन सुना था, तो वो फिश में है, करेक्ट। चलो, और फास्टेस्ट एनिमल आपको पता होगा कौन है, चीता है। इंडिया में चीता खत्म हो गई थी, चीता खत्म हो गया था, हमने क्या करना स्टार्ट करा, रीइंट्रोड्यूस करा इसलिए चीता को, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल हमारे देश में ही ना हो, ठीक है। चलो आर्कीपेलेगो, आर्कीपेलेगो क्या होती है, ग्रुप ऑफ आइलैंड होती है, बहुत सारे आइलैंड ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है, राइट। जैसे मान लो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है, 36 आइलैंड से बना हुआ क्या है, एक छोटा सा, देखो आप देखोगे यूनियन टेरिटरी है। इसी तरह से आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से क्या बनी हुई है, मॉलडीव्स, ठीक है, जहां पे लोग वैकेशन मनाने जाते हैं आज के टाइम, राइट। तो वो भी क्या है, एक आर्कियोपेलेगो है। आर्कियोपेलेगो क्या होती है बताओ, छोटे छोटे आइलैंड्स जो कि पानी में बिल्कुल बिखरे हुए हो। तो ऐसे सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से आर्कियोपेलेगो किसके पास है, मलाया, मलय जिसको बोलते हैं, मलय आर्कियोपेलेगो, दैट इज ये कहाँ है, इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास, ठीक है, मलेशिया से होते हुए इंडोनेशिया के पास जो गई है उसको मलाया क्या कहते हैं, मलय या मलाया आर्कियोपेलेगो, मलय आर्कियोपेलेगो, ठीक है। और लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा आर्कियोपेलेगो, यानी सबसे ज्यादा आर्कियोपेलेगो कहां पे नंबर्स में, दैट इज नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे देश में सबसे ज्यादा नंबर्स में क्या है, ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स है, सबसे ज्यादा, यानी मान लो कुछ ऐसे छोटे छोटे आइलैंड मिला के हो सकता है 100+ हो, ठीक है, 70-80 के आसपास होगा ही होगा, राइट। चलो एस्ट्रॉइड इंपैक्ट जोन, सबसे ज्यादा एस्ट्रॉइड गिरने के चांसेस कहां पे होगी, किस बाय डिफॉल्ट देखो इंडिया में नहीं है तो सब खुशी मना रहे होगे आप लोग, है ना, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। यानी अगर एस्ट्रॉइड का बेल्ट है, यानी एस्ट्रॉइड सबसे ज्यादा गिरने के चांसेस होंगे, वहां कहां गिरने के चांसेस होंगे, ऑस्ट्रेलिया में गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, यानी एस्ट्रॉइड इंपैक्ट जोन है इंडिया का वो, ठीक है, जहां पे चांसेस सबसे ज्यादा उनके गिरने का है, ठीक है। नेशन विथ बाउंड्री, ठीक है, लार्जेस्ट बाउंड्री किनके बीच है, दुनिया का सबसे बड़ा बाउंड्री किनके बीच है बताओ, कनाडा एंड यूएसए के बीच, कनाडा एंड यूएसए के बीच उनके बॉर्डर को क्या बोलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, 49 पैरेलल्स भी बोलता है,
ठीक है। 49 पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और इसके बीच नहीं है, राइट, किसके बीच है, कनाडा और यूएसए के बीच, ठीक, जो कि सबसे लंबी बॉर्डर ये लोग शेयर करते हैं, ठीक है। कुछ 6000 समथिंग किलोमीटर्स का, लगभग 7000 किलोमीटर का इनका क्या है, बॉर्डर ही है। इंडिया के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर किसका है, कौन से देश के साथ इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हम इंडिया सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि पाकिस्तान है तो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ। क्लियर है, चलो ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है। होपफुली आपने ऑलरेडी पार्ट 1 देख लिया होगा, पार्ट 2 अभी ये वाला मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आने वाले क्लासेस में आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग जीके के इस तरह के ही आपको स्टैटिक जीके मिलेगा, जिसको आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करके इसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने जैसे कनेक्ट करके बताया आपको किस तरह से आप करंट अफेयर्स के साथ इसको रिलेट करते हुए पढ़ सकते हो, तभी जाके आपकी क्या होगी, आने वाले एग्जाम्स में इससे इंप्रूवमेंट दिखेगी, राइट। करंट अफेयर्स को आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आप हिस्टोरिकल चीजों को बस ऐसे ही आप सोचोगे कि बस ठीक है सुन लेता हूँ और याद हो जाए, ये संभव नहीं है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक। चलो, सो स्टे हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू। और प्लीज रिवीजन को कंटिन्यू करना है। जितने भी चैनल्स में हमारे, जितने भी पूरे अपने कोर्स में ले रखा है चीजों को, उनको बहुत थॉरली पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको जाके बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि मैथ्स से ज्यादा रिवीजन किसी और चीज में लगती ही नहीं है, क्योंकि आप चीजें भूलने लगते हो, कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, राइट। तो उसको भी डेवलप करके रखना है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।